एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज बेटा हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर। अभी तक हमारे जितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, आई होप आप सभी ने उन चैप्टर्स को देखा होगा, एक बार रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि हमारा जो ये प्रारंभ बैच चल रहा है इसमें हम लोग नीट के सारे ही चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, सारे ही चैप्टर्स का बहुत ही क्विक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और सारे ही बच्चों को इसीलिए देखना जरूरी है, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, या वो ड्रॉपर बच्चा हो, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है और आपके काम आने वाली चीज है बेटा। क्योंकि प्रॉपर एक एक चीज जो नीट के एस्पेक्ट में पूछी जा सकती है, पूछी गई है। और क्या पता इस बार जो है, क्योंकि इस बार देखो पिछली बार जो अभी नीट का हुआ था इतना ज्यादा, तो पिछली बार वाला 2024 के अगर मैं नीट की बात करूं तो उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें थी जो 25 को टफर पेपर बनाएगी। ठीक है, 24 वाला इतना ही इजी पेपर था कि अब वो 25 वाले पे इम्पैक्ट डालेगा। और जितने एस्पिरेंट्स 2025 के लिए रेडी हो रहे हैं उन सब पे एक जो है हल्का प्रेशर तो है। तो उन्हीं की तैयारी के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एक पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई है प्रारंभ बैच की, जिसमें आपको सारी ही चीजें मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट को आप विजिट कर सकते हो, डेली आप क्विजेस सॉल्व कर सकते हो। टेस्ट का बेटा हमने पैटर्न ऐसा बनाया है कि तुम लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो क्या चीज है, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग चैनल पे डालते ही हैं, तो आप लोग टेस्ट करिए, टेस्ट के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। पर इफ यू वांट टू नो द कॉन्सेप्ट व्हाट यू हैड लैग बिहाइंड, तो वो सब चीजों के लिए आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। पीवाईक्यूज की सीरीज हमने शुरू कर दी है, पीवाईक्यूज का आरंभ हो चुका है। अभी आप लोगों को सारे पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नए जितने भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ रहे हैं, जितने भी हम लोग चीजें लेके आ रहे हैं आपके फायदे के लिए, वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो हमारा नया चैप्टर जो आता है वो है क्लास 11th का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम एनाटॉमी पहले क्यों, मॉर्फोलॉजी पहले दिया हुआ था, मॉर्फोलॉजी ही पहले पढ़ा देते। तो देखो बेटा, इसका जवाब ये है कि एनाटॉमी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पहला। दूसरा, एनाटॉमी जब तुम समझ जाओगे ना इंटरनल फीचर क्या है प्लांट का, एक्सटर्नल फीचर में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, when you'll understand easily what the flower is actually made of, what the plants are actually made of, you will never be able to confuse between what the flowers outer structures are। तुमको एक सेकंड में मैं बताऊंगी कि यहाँ पे यहाँ ये चीज प्रेजेंट रहेगी तो तुम लोग तुरंत, तो बाहर का वो जो ड्रेस होता है वो तो इजी दिखता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है ना कि यार ये नया स्टाइल है, ये नया आउटफिट है। पर अंदर अगर इंटरनल ह्यूमन हिस्ट्री जान के देखो, इंटरनल ह्यूमन एनाटॉमी जान के देखो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, दिमाग भी हिल जाता है एक बार को कि यार ये क्या चीज थी, है ना। अभी तो एनिमल फिजियोलॉजी आएगी, उसमें देखना प्लांट फिजियो आएगी। बाहर से प्लांट बड़ा सुंदर दिखता है, पर अंदर जाके देखो प्लांट के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा उसी को डेडिकेट कर दिया है हमने, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, बाहर outer study is morphology and inner study is anatomy. The anatomy of flowering plants is the internal study of flowering plant. Anatomy of flowering plants यानी पूरा ही लिख देती हूँ। Anatomy is the internal structure
ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अभी हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, एंजियोस्पर्म। तो वी विल टॉक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं बेटा जिनके अंदर फ्लावर होता है, जिनके अंदर पूरा प्लांट यानी फ्लावर है, स्टेम है, रूट है, पूरा शूट पार्ट है, पूरा एरियल पार्ट है, पूरा ही अंडरग्राउंड जो है रूट का पार्ट है और प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, शूट का एरिया भी हो गया, रूट का एरिया भी हो गया, प्रॉपर सीड बनेगा, सीड का ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा, सब चीजें रहेगी, सारी चीजें रहेगी। ठीक है, तो वो आ जाता है अपने पास फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इससे पहला ही चैप्टर था प्लांट किंगडम, सीरीज यही रखो, पढ़ने का सीरीज यही रखो, तुमको प्रॉपर तरीके से यू विल कनेक्ट टू चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, हालांकि जितने 13th के बच्चे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ले सकते हो। पहले प्लांट किंगडम पढ़ो, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ो, तो यू विल फील कनेक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे एंजियोस्पर्म खत्म हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 11th के बच्चे हैं, क्योंकि हम पहले 11th कवर करेंगे पूरा, फिर 12th पे मूव ऑन करेंगे, तो जितने 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए पहले एनाटॉमी पढ़ो, फिर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद अगले चैप्टर्स। ठीक है, चलिए, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो इंटरनल स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। ओके, लेट्स सी, आज के टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले बेटा, पहला तो इंट्रोडक्शन, सेकंड इज प्लांट टिश्यू, थर्ड इज मेरिस्मेटिक टिश्यूज और टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। ओके, फर्स्ट बात करते हैं अगर प्लांट टिश्यूज की। अब देखो, प्लांट और टिश्यू, टिश्यू एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, टिश्यू इज अ वेरी इजी यूजिंग वर्ड। और हाँ, है ना, सेल के अंदर भी मैंने तुमको बताया था क्या होता है टिश्यू। अब तुम जानते हो सेल क्या होता है, तो जब एक सेल दूसरी सेल के साथ कंबाइन होती है, वो तीसरी सेल के साथ कंबाइन होती है, और ऐसे करते करते तुम्हारे पास जब बहुत सारी सेल्स कंबाइन हो जाती है, तो दिस फॉर्म्स अ टिश्यू। अब जब तुम्हारे पास एक टिश्यू के साथ दूसरा टिश्यू कंबाइन होता है, ठीक है, इसके साथ तीसरा टिश्यू कंबाइन होता है, तो दिस फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड organ. A group of organ is called organ system. Simple. Organism. तो group of cell is called tissue. ठीक है, group of tissue is called organ. ठीक है, और group of organ is called organ system. और organ system जब मिल जाता है तो वो बनाएगा पूरा का पूरा organism. Group of organs will form organism. Simple है, group of tissue, group of cell will form tissue, group of tissue will form organ, group of organ will form organism. Simple. So higher plants have complex body organization that is made up of many cells that forms tissue, and tissue give rise to organs, and organ give rise to organ system, and soon a complete organisms get formed. अब ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, वो एनिमल भी बन सकता है, वो प्लांट भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू दे हैव, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल दे हैव। ठीक है, प्लांट सेल से बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट बनेगा। एनिमल सेल है, एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस बताया था ना, क्या होता है? एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल में तुम लोग देखोगे कि यार यहाँ पे टफर रीजन है ही नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, डायरेक्ट शुरुआत सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, एनिमल सेल का और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता देती हूँ, स्मॉलर वैक्यूल्स रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, वैक्यूल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं क्योंकि एनर्जी यूज ही हो गई, वैक्यूल्स आर ऑफ नो यूज, हमने एनर्जी सारी यूज कर ली है, तो वैक्यूल्स छोटे रहते हैं। फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें आती है, सेंट्रीओल का प्रेजेंस रहता है, बहुत ही तरीके से दिखता है। ठीक है,
अब अगर मैं बात करती हूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर मुझे क्या क्या दिखेगा? पहला तो सेल वॉल नजर आ जाएगी, प्लास्टिड्स नजर आ जाएंगे, ये सब मुझे एनिमल में नहीं दिखेगा। तो देयर आर certainties, there are certain characters which are predominantly shown in animal cell, and there are certain characteristics which are predominantly shown in plant cell. तो वही चीजें हैं which make plant and animal cell different. अब वही चीजों को लेके हमको एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, and that organism can be either plant or can be a animal, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, depending upon the type of tissue they are formed with, depending upon the cell they are formed with. ओके, चलिए अब टिश्यू सिस्टम है तो टिश्यू की बात करेंगे। तो प्लांट की टिश्यू जो होती है बेटा, देखो डिवाइडिंग टिश्यू रहेगी, डिवाइडिंग भी रहेगी, कुछ परमानेंट भी रहेगी। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी टू डिवाइड, plant tissues have been classified into two fundamental types. कौन सी टाइप्स हैं देखिए, एक हमने इसमें बनाया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक हमने इसमें बनाया है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, क्या डिफरेंस है दोनों में देखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगी बेटा, ये रहेगी हमारे पास डिवाइडिंग सेल, ये होगी हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स। ये टिश्यू सिस्टम किसका बना है? डिवाइडिंग सेल का। टूटता ही जाएगा, टूटता ही जाएगा, ब्रेकिंग ही होती जाएगी इसमें। एक सेल है, एक सेल दो पार्ट्स में टूटेगी, दो पार्ट्स बन गए, दो सेल है, दो और दो में टूटेगी, फिर ये चार पार्ट्स बन गए। तो इस तरीके से दे कंटिन्यूअसली डिवाइड, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 10, 12, कंटिन्यूअस, ठीक है। परमानेंट की बात कर दूं, परमानेंट इज फिक्स्ड, ये डिवाइड नहीं होंगे, सो नॉन डिवाइडिंग। नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये एक ही काम करेगी पूरे जीवन भर, ये एक ही काम करेगी, ठीक है। अभी हम इनके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, पर पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना। एनसीईआरटीज में ये कॉन्सेप्ट नई एनसीईआरटीज में हटा दिया, तो जितने बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, इट इज वेरी गुड, यू कैन रेफर दैट, बहुत अच्छी बुक है पुरानी एनसीईआरटी। और अगर आप उससे पढ़ते हो तो आपके बहुत सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट शायद नई एनसीईआरटी में क्लियर ना हो पाए, पुरानी वाली से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पर तुम्हें एक बार उसको रेफर करना पड़ेगा। और जितने बच्चे नए एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है बेटा, बट नए एनसीईआरटी में टर्म्स दे दिया बट यू डोंट नो द मीनिंग, तो उस मीनिंग को यहाँ समझना, ठीक है। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया है। डायरेक्ट से अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम समझाने लग जाऊंगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और तुम लोग बेचारे चैप्टर को बदनाम करोगे कि इससे बेकार चैप्टर नहीं देखा हमने, क्यों आ जाता है एनाटॉमी उठ के। शायद ऐसा हो सकता है तुमको उतना डिटेल्ड में ना मिले, शब्द मिलेगा तुमको, ये बात की गारंटी है, शब्द तुमको मेरिस्टम मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक मिलेगा, एपिकल मेरिस्टम मिलेगा, पर उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हर चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लगाया जाता है, क्योंकि चैप्टर की अगर मैं लेंथ देखूं तो 3-4 पेजेस में चैप्टर खत्म है, जबकि एनाटॉमी एक ऐसा चैप्टर हुआ करता था जो बहुत बड़ा हुआ करता था और बच्चे बड़े रोते थे उस पर कि यार ये इतना बड़ा चैप्टर है, याद कैसे करें। बट इतना बढ़िया चैप्टर होता है ये, तो तुम ढंग से समझो, ढंग से पढ़ो, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होती है बेटा जो आराम से डिवाइड कर सकती है, टूट सकती है, ठीक है। प्लांट को देखते हो ना, प्लांट इतना सा सीड प्लांटलेट बनता है, प्लांटलेट इतना बड़ा, छोटा छोटा सा लीफ आती है उसके ऊपर, धीरे धीरे और बड़ा होता है, स्टेम बड़ी होती रहती है, पूरा ह्यूज ट्री बन जाता है। तो वो इतना सा प्लांटलेट इतना बड़ा जब बना तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ ना कुछ डिविजन हो रहा है, वो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिविजन हो रहा है, और वो डिविजन ही तो सेल का डिविजन है। तो वो डिविजन जो होगा वो कौन करवाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब सारी ही सेल अगर जीवन भर डिवाइड करती रह गई तो फिर खाना पानी का बंदोबस्त कौन करेगा?
सोच के देखो कि अगर प्लांट में सारी ही सेल डिवाइड ही करती जाए पूरे जीवन, तो उसको खाना कौन बनाएगा, उसके लिए पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, उसके लिए चीजों का मूवमेंट कौन करवाएगा, जितना भी उसके फंक्शन है कौन कंप्लीट करवाएगा। उसके लिए कोई ना कोई टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिनके पास एक परमानेंट जॉब हो। अब तुम्हारे हाथ के पास एक परमानेंट जॉब है कि भाई अब ये इससे ज्यादा ग्रो नहीं होगा, ये हालांकि हाँ इस पे नई नई जैसे स्किन होती है कई बार लग जाती है, फट जाती है, तो स्किन नहीं आ जाएगी, रिपेयर हो जाएगा, पर हाथ ऐसा लंबा लंबा ग्रो नहीं होता जाएगा ना। अब इट विल परफॉर्म अ फंक्शन, सर्टेन फंक्शन, कि भाई कुछ चीज उठाने का, नाचने का, गाने का, अब फंक्शन करेगा ये, ठीक है। परमानेंट टिश्यू वही है, अब ये फंक्शन करेगा, ठीक है, जीवन भर डिवाइड नहीं करता रहेगा। डिवाइडिंग टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक। प्लांट क्या करता है, आधे टिश्यूज को मेरिस्टम रखता है कि यार ये डिवीजन में काम आ जाएंगे, और आधे टिश्यूज को रखता है कि इनको छोड़ दो, ये परमानेंट बना दो, ये परमानेंट काम करते रहेंगे, ठीक है, इनको अपन टच नहीं करते, ये परमानेंट काम ही करते रहेंगे। तो क्या हो गया अपने पास, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। A meristematic tissue is composed of similar cells that are capable of dividing and forming new cells throughout life of a plant. Complete divide होती रहेगी, अभी बताया। Throughout life इनका काम ही क्या है, डिविजन, तोड़ना है इन्होंने, अपने आप को तोड़ती रहेंगी, नई सेल बनती रहेगी, और नई सेल जो है वो काम करती रहेगी, वो फर्दर फिर टूटेगी, फिर अभी बताया एक का दो, दो का चार, चार का आठ, कंटिन्यू, यही काम है इसका पूरे जीवन, ठीक है। अब पर मेरिस्टेमेटिक को डिवाइड किया है बेटा, बट इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक के एक दो फीचर्स देखो। पहला, द सेल्स कैन डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। पहला तो पॉइंट तो क्लियर ही है कि भाई ये कंटिन्यूअस डिवाइड हो सकती है। अब जब कंटिन्यूअस डिवाइड होगी ना, तो चीज बड़ी नहीं बनेगी बेटा, छोटी छोटी होगी, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। तो दे आर लिखा नहीं है तो हम यहाँ लिखते भी जाते हैं। कंप्यूटर वाला बुलेट तो देखो मेरे को आएगा नहीं, मैं ऐसे स्टोन बना सकती हूँ, ठीक है। दे आर स्मॉलर इन साइज, बड़ी छोटी छोटी होती है साइज के अंदर, बहुत ही स्मॉल होती है, क्योंकि कंटिन्यू डिवाइड होना है, तो बड़ा होके मतलब ही नहीं, ठीक है। इनके अंदर, इन सेल के अंदर ना सिर्फ न्यूक्लियस ही नजर आता है। अगर आप इसकी सेल देखो तो इसके अंदर आपको मस्त न्यूक्लियस नजर आएगा, और बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आएगा, बहुत विजिबल न्यूक्लियस नजर आएगा। साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। एक मैंने ये थोड़ी बड़ी बना दी, देखो ऐसे दो तीन बनाती हूँ। थिन वॉल्ड रहती है, ये आ गया इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बहुत ही बेहद कम इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहता है। और अब देखो इतना छोटा है, वैक्यूल भी कहाँ आएगा इसके अंदर, वैक्यूल कहाँ आएगा इसके अंदर, तो इसमें वैक्यूल भी नहीं होता, तो इसमें देयर इज नो वैक्यूल, वैक्यूल ही नहीं है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितना साइटोप्लाज्म है बेटा, वेरी लेस साइटोप्लाज्म और इवनली स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म। इवनली स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म। एक पॉइंट और क्या लिखेंगे हम, स्मॉल साइज लिख लिया है क्या हमने, हाँ स्मॉलर इन साइज लिख लिया है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वेरी इजीली विजिबल न्यूक्लियस, विजिबल न्यूक्लियस, ठीक है। अगला क्या बोलता है, सेल्स आर थिन वॉल्ड, वेरी गुड, थिन वॉल सेल है। अब तुम देखो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है, एकदम पास पास अरेंजमेंट रहता है बेटा इनका, इतना पास पास अरेंजमेंट रहता है कि बस पूछो ही मत, ये एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है। और इनमें ना स्पेस तो ना के बराबर रहता है, स्पेस महाकम, बहुत ज्यादा कम स्पेस रहता है इनके अंदर। दीज आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस, स्पेसेस के नाम पे जीरो स्पेस, बहुत रेयर स्पेस मिलेगा, नहीं तो स्पेस मिलता ही नहीं है। और एकदम पतली सी इनकी जो होती है, थिन, वेरी थिन सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट, सेल कैन बी आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक यानी
डायमीटर से सेम है ना। अगर मैं इसका सर्कल देखूं तो हर डायमीटर इसका, हर सेल का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। राउंडेड हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स दिखा सकती है। पर अगर मैं नॉर्मल इसका शेप देखूं तो ये शेप सेम ही रहता है बेटा, सभी के अंदर ये शेप सेम ही रहेगा। ठीक है, ये शेप जो है वो सेम ही रहेगा, सेम राउंड होगा, ओवल होगा, ये ऐसा ही शेप रहता है। तो विजिबल न्यूक्लियस है, इवनली स्कैटर्ड है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और काम क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है ये। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो तो लिखे ही हैं, और कुछ पॉइंट्स यहाँ मार्क किए हैं वो भी आप लिखेंगे। सो दीज आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, आराम से एकदम बंधी हुई, गांठ बांध के ऐसे करके रखी हुई रहती है, क्योंकि इनको क्या करना है, जीवन में डिवाइड ही होना है। ठीक है, दे विल कंटिन्यूअसली फॉर्म न्यू सेल, कंटिन्यूअसली फॉर्म न्यू सेल। तो जब डिवाइड ही करना है उसने, तो वो क्या करती है, अपनी सेल की साइज को बहुत ही छोटा रखती है। ठीक है, वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल सर्क्यूलर, वेरी स्मॉल इसका डायमीटर, और राउंडेड स्ट्रक्चर रहेगा, या कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा सा ओवल स्ट्रक्चर रहेगा, कई बार पॉलीगोनल स्ट्रक्चर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, पर ये डिफरेंट ही रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास, वैक्यूल है नहीं। एक तरीका हम बोल सकते हैं कि यार वैक्यूल ही नहीं है, वैक्यूल ही तो जगह खाता है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर इतना बड़ा वैक्यूल ही तो होता है। अब यही नहीं है तो सेंस ही नहीं है, फिर तो और कुछ बना ही नहीं, मिला बचा ही नहीं। अब जो जितनी चीजें हैं वो तो छोटे प्लांट सेल में भी आ ही सकती है, वैक्यूल ही तो था जो जगह खा रहा था उसके अंदर, वैक्यूल तो है ही नहीं, सिंपल। तो जब वैक्यूल ही नहीं है तो वो भी एक रीजन है कि ये स्मॉलर इन साइज है। इवनली स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म, प्रॉपरली पूरी जगह, हर पूरी सेल में फैला रहता है। विजिबल न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वेरी विजिबल, कैन बी इजीली नेकेड आईज से आपको इजीली दिख सकता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स देखते हैं, उसके बाद मैं एक फोटोग्राफ दिखाऊंगी आपको। देखो तुम लोगों को एक जादू दिखाती हूँ। हाँ, नहीं, हाँ। वापस लिखना पड़ेगा। ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखा, दिख रहा है तुम लोगों को, कितना मस्त लग रहा है यार, ये एकदम पूरा ब्लॉक हैंडराइटिंग आ गया ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये ऐसे मजेदार चीजें हम कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड पे ना। ये ये चीजें ऑफलाइन नहीं हो सकती, तो ये मेरे को एक बड़ा मस्त मजेदार फायदा लगता है। मैं इस डिजिटल बोर्ड को ही वो करती रहती हूँ कि इसमें और क्या क्या कर सकते होंगे। चलो इसको देखते हैं। अब क्या होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ऑन द बेसिस ऑफ
ओरिजिन, कि कैसे ये बनी होगी, कैसे इसका ओरिजिन हुआ होगा, कैसे ये फॉर्म हुई होगी। और सेकंड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन काफी बार आप लोगों ने सुना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन आप लोगों ने सुना होगा, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, 9th क्लास में, है ना। टिश्यू ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के लिए कतई ही नहीं है, नया चीज नहीं है ये बिल्कुल भी, तुम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है इन क्लास 9th। अब दिक्कत ये होती है कि ना 9th तो अरे, और 9th कौन याद करता है मैम, 9th 11th ये ऐसी क्लासेस होती है ना कि इनको कोई याद ही नहीं करना चाहता, कि ये बस जाए तो खुशी मिले इंसान को, तो ये बस चली जाती है। और ये बेचारी इतना कुछ सिखा के जाती है, ये इस तरीके से बनाई हुई होती है कि तुम्हारा 10th का बेस, 12th का बेस क्लियर हो जाता है। पर आधा बच्चा मैंने नहीं देखा कभी आज तक कि वो 9th में ध्यान दे के पढ़े या 11th में ध्यान दे, उनको है ही नहीं, मतलब ही वो पढ़ते ही नहीं है। उनको ऐसा है कि यार 12th में पढ़ लेंगे, 10th में पढ़ लेंगे, क्या है पढ़ाई, इस पढ़ाई 10th में करो, 12th में करो, पढ़ तो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे, ऑफ कोर्स पढ़ रहे हो, पर कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के लिए कैसे डिवाइड किया है, क्या कलर लें भाई, व्हाइट ही ले लेते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे कैसे डिवाइड होता है बेटा, सबसे पहले आता है आपके पास प्रोमेरिस्टम, 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 प्रोटोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम। ये सबसे पहला प्रायर्स जो सेल है, जो डिवाइड होना चाहती है, जो इकट्ठा होके झुंड बना के बैठी हैं, जो आगे डिवाइड हो सकती हैं शायद, ठीक है, ये वो वाली सेल्स है। तो प्रोमेरिस्टम में बहुत सारी सेल्स जो आगे शायद डिवाइड हो, शायद डिवाइड होना चाहती हो, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिस, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, initiating मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो स्टार्ट करेंगी मेरिस्टम, मेरिस्टम यानी डिवाइड होना, जो स्टार्ट करेगी डिवाइड होना। अब प्रोमेरिस्टम जब डिवाइड करता है बेटा, तो ये डिवाइड करके क्या बना देता है, ये डिवाइड करके कुछ सेल्स ऐसी बनाता है जो अभी भी डिवाइड ही हो रही है, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसी है जो अभी भी डिवाइड हो ही रही है, पर कुछ सेल्स ऐसी है जो कि शायद रुक जाए। अभी तो वैसे यही है कि कुछ सेल्स ऐसी है जो कंटिन्यू डिवाइड हो रही है, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, जो अभी भी डिवाइड हो ही रहे हैं, ठीक है, ये रुकती ही नहीं है, ये डिवाइडिंग है। अब कुछ सेल्स ने क्या किया, कुछ सेल्स रुक गई, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम से कुछ सेल्स रुक गई, तो उन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम, पर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सॉरी मेरिस्टम नहीं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। देखो हुआ क्या, कहानी समझना, प्रोमेरिस्टम बहुत सारी इकट्ठा हुई हुई झुंड की सेल्स, और बेचारी नई नई बनी है ना, इनको प्लांट ने बोल दिया अब तुम्हें डिवाइड होना है, बेचारों पे बहुत बोझ आ गया, अब उनको डिवाइड होना पड़ेगा, तो वो डिवाइड हो भी जाते हैं कि ठीक है हम डिवाइड हो जाएंगे, पर अभी भी डिवाइड हो रहे हैं ना, डिवाइड हो रहे हैं तो नाम तो नहीं बदलेगा, तो नाम क्या रखा उनका, मेरिस्टम। सबसे पहले डिवाइड हो रहे हैं तो प्राइमरी मेरिस्टम, सिंपल, डिवाइड हो रहे हैं और सबसे पहले डिवाइड हो रहा है प्राइमरी मेरिस्टम। अब कुछ सेल्स ने बोला कि यार मैं तो नहीं डिवाइड होंगी, मेरा तो हो गया,
मेरे को तो अब ये मस्त लग रहा है खाना पीना देने का काम। अब मेरा डिवाइड करने का मन नहीं हो रहा है यार। मैं देखो डिवाइड मतलब क्या है कि वापस उस सेल साइकिल के अंदर चले जाओ, वापस उस जैसे एक तो क्या था, सेल साइकिल से बाहर निकलने का तरीका क्या था, जी नॉट फेज, है ना। याद करो सेल साइकिल में मैंने ये चीज समझाई थी इंटरफेज वाले लेक्चर में कि शुरुआत होती है जीवन से, बहुत प्रोलॉन्ग्ड फेज है, फिर आता है एस फेज की डीएनए रेप्लिकेट हो गया, फिर आता है G2, फिर उसके बाद आता है एम फेज, एम फेज में लास्ट आता है साइटोकिनेसिस, डिविजन हुआ सेल का, और सेल का साइटोप्लाज्म जैसे ही अलग होता है अब वो क्या कर सकता है बेटा कि या तो वो सेल के बाहर निकल जाए कि जी नॉट फेज में एंटर कर जाए कि अब तेरे पास कुछ काम नहीं, या फिर वो वापस इसी सर्कल के अंदर बंद जाए कि वापस G1 वापस S वापस G2 वापस M वापस G1 वापस। तो कंटिन्यूस जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं ना, फिर वापस दो सेल में, वो एक ही सेल दो पार्ट में, फिर वापस वो एक ही सेल दो पार्ट्स में। तो ये जो कंटिन्यू चक्कर में फंसता गया, ठीक है, वो हो जाएगा मेरिस्टम, जो कंटिन्यू उसी लूप के अंदर चला जा रहा है बेचारा। और एक होता है कि यार मैं तो अब मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ, मैं जी नॉट फेज में आ चुका हूँ, अब मेरे को निकाल दो, ठीक है, नाउ आई डोंट वांट टू बी द पार्ट एनी मोर ऑफ दिस होल साइकिल, अब मैं थक गया इससे, ठीक है। तो क्या किया आपने, परमानेंट बन गए, अब आप भाई मैं तो निकलूंगा इससे। क्या है ये जीवन चक्कर चलता ही जा रहा है, मैं ये थोड़ा ना करने बैठा हूँ पूरा जीवन, मेरे को काम में मजा आ रहा है ना, मेरे को काम करने में मजा आ रहा है। अब मैं प्लांट को खाना दूंगा, पानी दूंगा, अब मैं वापस इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा यार कि मैं वापस घूमूं उसमें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं, कुछ सेल्स अभी भी है जो कंटिन्यू चले जा रहे हैं, तो वो वापस बनाएंगे प्राइमरी मेरिस्टम, वापस बनाएंगे प्राइमरी, तो वो यहीं यहीं घूम रहे हैं। कुछ सेल्स तो है यहीं यहीं घूम रहे हैं, है ना। कुछ सेल्स ऐसे जो इन्होंने वो तोड़ी साइकिल और इन्होंने बोला हम अलग काम करेंगे, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज अस, दे चोज टू बी सेपरेटेड। तो उन्होंने क्या बना दिया अपना परमानेंट, कि अब छोड़ो यार हम अपना परमानेंट काम करेंगे, वी आर नो मोर मेरिस्टम, ठीक है, वी आर नो मोर मेरिस्टम। अब क्या हुआ, प्लांट ने बोला, प्लांट भी बोल सकता है, देखा प्लांट में भी जीव है बेचारा प्लांट भी, तो प्लांट ने बोला कि यार देखो भाइयों, तुम, मैं जानता हूं तुम अलग होना चाहते हो, पर अभी क्या है ना, जरूरत है, अभी तुम्हारी ही जरूरत है। तो इन्होंने क्या बोला, ये बेचारों ने देखा यार कोई बात नहीं, अभी प्लांट के पास कमी है, अभी प्लांट को बेचारे को मेरिस्टम की जरूरत है, तो हम दे देते हैं, हम ही बन जाते हैं वापस मेरिस्टम, क्योंकि हम प्राइमरी मेरिस्टम तो थे ही, अब हम जब दोबारा मेरिस्टम बनेंगे तो हम नाम चेंज करेंगे, नाम क्या रहेगा अब हमारा, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब हमारा नाम बदल दो, दोबारा हम मेरिस्टम बन रहे हैं, ठीक है, दोबारा हम मेरिस्टम, दोबारा हम डिवाइडिंग सेल बन रहे हैं, सो वी आर सेकेंड टाइम बीन फॉर्म्ड द डिवाइडिंग सेल। हम आराम से हमारे परमानेंट बने बैठे थे पर तुमने हमको जीने नहीं दिया, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा तुम्हारे लिए डिविजन दिखाएंगे। तो बेचारे प्लांट के कहने पे इन्होंने दोबारा डिविजन दिखाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मन तो इनका अभी भी परमानेंट पे ही था, तो इन्होंने बोला यार मैं कब तक डिविजन ही दिखाता रहूं, अब बस मेरे को भी परमानेंट जॉब चाहिए, मेरे को मेरे वापस जॉब चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, फिर प्लांट ने इनको बोल भी दिया कि चलो ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारी सेल्स आ चुकी है, तो अब तुम क्या कर दो, वापस अपनी परमानेंट स्टेट में चले जाओ। तो इन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, अब बनाया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या हुआ देखना, अभी वापस समझाती हूँ एक बार। क्या हो गया, देखो तो एक तो मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ, दिख तो रहा है और विजिबल तो है, विजिबल तो है, चलिए समझते हैं क्या हुआ, कहानी कहाँ से शुरू हुई देखते हैं, है ना, और नाम भी देते जाएंगे कुछ कुछ। देखो प्रो मेरिस्टम से कहानी शुरू हुई, प्रो मेरिस्टम ने बोला यार डिवाइड करने का मन हो रहा है करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने नाम के पीछे मेरिस्टम आया है, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, अपना नाम जुड़ गया है इसके साथ भाई, तो अब इसको नाम का वो रखना पड़ेगा कि नाउ ही कांट हेल्प,
अब इसको डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्राइमरी मेरिस्टम बना देता है और इस प्रोसेस में ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन। कि भाई ये डिवाइड करना है, नया नया, नहीं ये नहीं, सॉरी नेक्स्ट वाले में आएगा। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन। देखो हुआ क्या, प्रोमेरिस्टम ने बोला कि भाई मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रोमेरिस्टम ने बोला ये इनिशिएटिंग मेरिस्टम है, इसको मैं देखना भूल गई थी, तो इनिशिएटिंग मेरिस्टम है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसने डिवाइड किया। अब पहली बार मेरिस्टम बनाया है इसने, ठीक है, पहली बार इतनी सी सेल, गुच्छा था सेल का, बहुत सारी सेल थी यानी टिश्यूज था, और उस टिश्यू से इन्होंने क्या बनाया, एक सेल, उस मतलब डिवाइड किया, एक सेल डिवाइड किया, तो इन्होंने क्या बनाया, नया नया ऐसा सेल बनाया, ठीक है। अब वो जो सेल बना इसको उन्होंने नाम दिया प्राइमरी मेरिस्टम, की यार नया नया हमने सेल डिवाइड करना शुरू किया है, हम इसको नाम देना चाहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, सबसे पहला डिवीजन हुआ सेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये मेरिस्टम तो नाम के पीछे अभी भी जुड़ा हुआ है, मेरिस्टम सरनेम मतलब दो सरनेम है, सरनेम होता है ना, शर्मा गुप्ता ये वो जितने भी सारे है ना। तो अब इसका सरनेम क्या है, या तो प्लांट के पीछे या तो टिश्यू के पीछे मेरिस्टम लगेगा, है ना, या फिर प्लांट के पीछे परमानेंट लगेगा। अगर मेरिस्टम लगता है तो वो डिवाइड करेगा, अगर परमानेंट लग जाता है तो वो डिवाइड नहीं करेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब प्लांट के नाम के पीछे क्या लगा है, प्राइमरी मेरिस्टम, मेरिस्टम म्हणजे डिवाइड करेगा। तो यहाँ ये डिवाइड करता है कि यार मेरे को कुछ भी नहीं कर सकता, प्रोमेरिस्टम ने मुझे डिवाइड कर दिया, अब मुझे भी डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम डिवाइड हो जाते हैं। कुछ सेल्स क्या करती है, डिवाइड हो जाती है, पर कुछ सेल्स के दिमाग में आता है कुछ सेल्स डिवाइड हो रही है, ठीक है, कुछ सेल्स डिवाइड 5-5-10 सेल्स है, ठीक है। अब उन 10 सेल्स में से 5 सेल्स डिवाइड हो रही है, बाकी की 5 ने क्या संगठन बनाया कि यार ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, हमको क्या करने का है, हमको अपना परमानेंट काम करने का है, ठीक है। हम इनसे डिफरेंट हो जाते हैं, हम अलग काम करते हैं। हम अलग काम क्या करते हैं कि हम जो है, हम यही लूप में नहीं चलते रहेंगे, हम अलग से चलेंगे, हम अलग अपना दुनिया बनाएंगे, ठीक है भाई। तो वो बने, अब पहली बार काम किया है तो प्राइमरी, परमानेंट, क्योंकि ये वापस उस लूप के अंदर नहीं चल रहे हैं, लाइफ लूप के अंदर नहीं चल रहे हैं, तो परमानेंट टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स तो टिश्यू कहलाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कि हम अलग चल गए, डिफरेंशिएशन फिजिक्स वाला मतलब क्या जाना, मैथ्स और फिजिक्स वाला, ठीक है ना, ये बायो वाला डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट काम करना है। अगला देखो, अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या करता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने बोला कि यार अब मेरे को जो है प्लांट की यार रिक्वेस्ट आई है, कि प्लांट ने ऐसा बोला है कि उसको बेचारे को थोड़ा उसके सेल की कमी हो गई, अब उसको चाहिए नई सेल, और नई सेल देने के लिए उसके पास मैं ही बैठा हूं। अब मैं ही अगर बैठा हूं, मैं प्लांट का काम ना आ सका, तो मैं प्लांट का कैसा काम, क्या काम का, प्लांट का ही तो पार्ट है ये भी। तो प्लांट के पार्ट में प्लांट ऐसा कहता है उसको कि यार तू थोड़े टाइम के लिए मुझे डिवाइड कर दे, फिर उसके बाद चाहे मत करना, थोड़े टाइम के लिए डिवाइड कर दे। तो ये क्या कर देता है इसको, डी डिफरेंशिएशन, कि छोड़ो भाई अब क्या रखा है डिफरेंशिएशन में, हम तुम्हारे साथ वापस मिल जाते हैं। क्या रखा है अब डिवाइडिंग में, पहले तुमने डिफरेंशिएट किया, अब तुम डी डिफरेंशिएट कर रहे हो। डी डिफरेंशिएट मतलब कि वापस बना रहे हो, वापस बना लेता हूं। तो सेकेंडरी मेरिस्टम, नाम के पीछे क्या जुड़ गया है, अब सरनेम मेरिस्टम, यानी अब ये क्या करेगा, डिवाइड, फिर डिवाइड करेगा, और जब ये फिर डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद अब ये क्या करता है, कुछ टाइम तक तो डिवाइड करता है जैसा प्लांट ने इसको बोला, फिर प्लांट की नीड पूरी हो जाती है कि भाई चलो ठीक है, अब प्लांट बहुत एक हायर अमाउंट तक पहुंच चुका है, एक हाइट अटेन कर चुका है, अब प्लांट को जरूरत नहीं है इतने सेल्स की। तो प्लांट क्या करता है, फिर प्लांट के ये जो टिश्यूज होते हैं जो पहले ही परमानेंट बन चुके थे, वो वापस ये डिसाइड करते हैं
कि अब तो ठीक है, अब तो प्लांट को जरूरत भी नहीं है, हम अपना वापस परमानेंट, बेचारे आना थोड़ा ना चाहते थे सेकेंडरी मेरिस्टम में, मजबूरी में लाया गया। ठीक है, अब इनको ऐसा हो गया कि यार अब कोई, नाउ इट्स ऑफ नो यूज कि हम जीवन भर उसी लूप में चलें, वी नेवर वांटेड दिस काइंड ऑफ थिंग। अब हम क्या करते हैं, बन जाते हैं परमानेंट। अब वापस हमसे प्लांट रिक्वेस्ट मत करना, तो ये डांट के आ जाते हैं। प्लांट इनको फिर रिक्वेस्ट भी नहीं करता कि ठीक है भाइयों, तुमने मेरी पहले मदद कर दी, अब नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, रीडिफरेंशिएशन। अब मैं तुम्हारी मदद, अब वापस नहीं आऊंगा मैं इस लूप के अंदर, ठीक है, जीवन में वापस नहीं आऊंगा मैं काम ही करता रहूंगा। नाउ आई एम अगेन अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट म्हणजे कि अब मेरे पास एक फिक्स्ड काम है, अब मैं परमानेंट बन चुका हूं। सिंपल, इजी था। ठीक है, तो प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन प्रोसेस कहां से आ सकता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। नाम दे रखे हैं पर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो नाम का क्या करोगे। ठीक है, नाम दे रखे हैं पर नाम समझ में तभी आएगा जब तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ था, कहानी क्या थी, है ना। मैं हर बार बोलती हूँ ना, हीरो हीरोइन अगर पता ही नहीं होगे तो तुम क्लाइमैक्स को कैसे एंजॉय कर पाओगे। चलो, अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन देखते हैं, ये तो ओरिजिन बना कैसे, क्या बना। पोजीशन के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक, चलिए अब एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एपिकल। नाम बता रहा है कि ये एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपेक्स पे प्रेजेंट रहता है। एपिकल, एपिक्स मतलब टॉप, टिप, टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, एपेक्स म्हणजे एपेक्स, और एपेक्स यानी होता है टिप ऑफ प्लांट। टिप ऑफ प्लांट यानी कि अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट कैसे बनाया मैंने, ये प्लांट वाला एरिया, ये उसका सॉइल वाला एरिया और ये रूट वाला एरिया। ठीक है, तो ये रूट वाला एरिया और ऊपर की लीफ वाले एरिया, ये शूट वाला एरिया और ये रूट वाला एरिया दोनों की टिप पे प्रेजेंट रहता है, यानी शूट एपेक्स पे और रूट एपेक्स पे। ठीक है, तो शूट एपेक्स पे प्रेजेंट रहेगा ये शूट एपेक्स और ये रूट एपेक्स। काम क्या है कि इसको ग्रो करना है, इसको ग्रो करना है। ठीक है, तो ये एपेक्स पे प्रेजेंट रहता है, एपिकल मेरिस्टम। ऐसी डिवाइडिंग सेल्स जो एकदम टिप पे प्रेजेंट रहती है, मेरिस्टम है ना। और मेरिस्टम नाम बताओ क्या है, सरनेम का मतलब मेरिस्टम, मेरिस्टम सरनेम मतलब डिवाइड होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टम है यानी एपेक्स पे डिवाइड होंगे। एपेक्स डिवाइड होगा कंटिन्यू ऊपर की तरफ, रूट एपेक्स होगा वो कंटिन्यू टुवर्ड्स दी ग्रेविटी। ठीक है, अगला आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये होता है बेटा नोड्स के बीच में, जैसे लेट्स से तुम्हारा ये ही प्लांट यहाँ बना देती हूँ, ये एक प्लांट है और ये जहां से लीफ कनेक्टेड रहती है इस एरिया को हम कहते हैं नोड, इस एरिया को हम कहते हैं नोड, और इसके जो बीच वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो यहाँ पे जो मेरिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं
यहाँ पे जो डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट रहती है इनको हम कहते हैं, इस इंटरनोड पे जो डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट रहती है इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। The cells, the meristem present at the internode of the plant, ठीक है, जो लीफ ग्रो करवाने के काम आएगी, ब्रांचेस ग्रो करवाने के काम आएगी, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा जी? उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम मतलब मेरिस्टम तो है, अभी भी डिवाइड तो हो रही है, पर इंटरकैलरी यानी बिटवीन लीफ के काम आएगी, फ्लोरल सेट के काम आएगी, कई बार हम ये देखते हैं कि ये जो है ब्रांचेस के काम आती है, ये सब चीजों के, ठीक है। लास्ट आता है लेटरल मेरिस्टम। कभी प्लांट को पूरा ग्रोथ जब तुमने देखा है तो उसका जो स्टेम वाला एरिया होता है बड़ा मोटा होता है, ये वाला एरिया है ना, ये वाला नहीं, नीचे वाला, ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड इसको कौन प्रोवाइड करता है? लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम इसको मोटापा प्रोवाइड करता है, वो ग्रिड प्रोवाइड करता है। जो इतना बड़ा तुम देखते हो ना, उसको हक कर लेते हैं हम पेड़ के तने को, तो वो जो ये स्टेम वाला एरिया है वो यही है, ये ट्रंक वाला एरिया। ट्रंक वाला एरिया तुम देखते हो इतना बड़ा होता है, कई कई पेड़ का तो इतना बड़ा होता है, कई बार हम तो हाथ ही नहीं, वो ऐसा पूरा टच ही नहीं हो पाता हाथी, वो इतना बड़ा हो जाता है, तो वो ग्रिथ है, और ग्रिथ को करने के लिए काम आता है लेटरल मेरिस्टम, कि उसका जो प्लांट का मोटापा है उसको कौन बढ़ाएगा? इस लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो 3 तरीके के मेरिस्टम बताए, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल मेरिस्टम ऑन द टिप ऑफ शूट, ऑन द टिप ऑफ रूट, ठीक है, तो वो इस तरीके से ग्रो करेंगी। इंटरकैलरी मेरिस्टम बीच में, ऑन दी नोड्स, ऑन द बिटवीन इंटर, ऑन द नोड्स, ऑन द इंटरनोड्स और बिटवीन द नोड्स, ठीक है, ऑन द इंटरनोड और बिटवीन द नोड्स। और थर्ड आ जाता है मेरे पास लेटरल मेरिस्टम, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ग्रिथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, क्लियर? मेरिस्टम समझ में आया? ये होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अब अगला कौन आएगा अपने पास? परमानेंट टिश्यू। देखो यही 2 पार्ट्स थे हमारे पास। मेरिस्टमैटिक हमने समझ लिया है, मेरिस्टमैटिक इज डिवाइडिंग सेल, जिसमें हमारे पास किस तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टम आ जाता है, लेटरल आ जाता है, एपिकल आ जाता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट की, ठीक है, स्टार्ट करें परमानेंट। ओके, परमानेंट टिश्यूज जो अब डिवाइड नहीं करेंगे, नॉन डिवाइडिंग। नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज, अंडरलाइन नहीं करते, दोबारा हो जाएगा नहीं तो, हाँ, ये अब डिवाइड नहीं करती, ठीक है। इनके 2 पार्ट्स आते हैं बेटा। कैसे बना सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा आता है मेरे पास, अरे, और इसका बॉक्स भी मैं दूसरे से बनाती हूँ।
सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, विजिबल है, यस, ओके। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू ही है, यानी जितनी सेल्स होंगी वो सारों का एक ही काम होगा, ठीक है, पर सारी सेल्स सेम ही दिखेगी। सिंपल परमानेंट यानी ऑल सेल्स आर सेम, ऑल सेम सेल, सारी सेल सेम ही दिखती है, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है इनके अंदर। जैसे कि अपने पास आ जाती है इसके अंदर और तीन टाइप, और तीन टाइप कौन से आ जाएंगी? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और लास्ट आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये तीन तरीके की होती है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यही तीन तरीके की टिश्यूज पाई जाती है और ये सारी सेम तरीके की होती है, ठीक है, इनमें कुछ ज्यादा सिमेट्री में अंतर नहीं है, ऑल सेम सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। अगर पैरेन्काइमा का भी मैं तुमको काम बताने जाऊं तो वो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ पैरेन्काइमा एक काम कर रही है, कुछ पैरेन्काइमा अलग काम कर रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, सारी पैरेन्काइमा सेम ही काम करेंगी। तो ऑल सेम सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, सेम सेल है और सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स नाम ही बता रहा है कि सिंपल तो है नहीं, कठिनाई तो है इसके अंदर। कैसी कठिनाई है ये देखो, डिफरेंट सेल different cells performing same or different function. डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग सेम, यूजुअली सेम ही होता है, यूजुअली सेम ही होता है कि जैसे अगर मैं इस पे डिफरेंशिएट भी करके लिख दूं तो ये अपने आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, पी जाइलम एंड फ्लोएम। देखो ये आ गया तीन हमारे पास, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम, सिंपल सी चीज है। अब जाइलम के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, जाइलम अपने आप में चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, काम चारों का सेम है। हाँ तो यहाँ तुम एक काम करो, सेम फंक्शन ही लिख दो, तुम डिफरेंट से कंफ्यूज हो जाओगे। ये कितने पार्ट से बना होता है जाइलम? चार पार्ट, अभी पता है कौन से चार पार्ट? पहला जाइलम ट्रैकीज, सेकंड जाइलम वेसल, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा और लास्ट आ जाता है जाइलम फाइबर और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, इसी को जाइलम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है, जाइलम फाइबर को ही जाइलम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, जाइलम अकेला था, चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना, चारों का काम से। इसको ऐसे समझो कि तुमको ना ग्रुप एक्टिविटी दी, ठीक है। सिंपल परमानेंट इज तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तुमको जो लोग चाहिए थे तुम्हारी टीम में वही सारे, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स, तुम्हारे खुद के सेक्शन के लोग जो तुमको एक्चुअल में पसंद थे, तुम्हारे पास वही है और तुमको उन्हीं के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट करना है,
ठीक है, तुमको उन्हीं के साथ फंक्शन परफॉर्म करना है, तुमको उन्हीं के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है, तो तुम यू आर वेरी हैप्पी कि जितने जो लोग मेरे जैसे से हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू फील कनेक्टेड विद दोज पीपल ना जो आपके थोड़े से जैसे से होते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट अपोजिट स्ट्रेंजर से अट्रैक्ट नहीं होते, आपको क्या चाहिए कि थोड़ा सा आपके जैसी सी सिमिलैरिटीज अगर उसमें होती है देन यू फील अट्रैक्टेड, राइट। तो आपके फ्रेंड्स में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होगी एंड यू विल परफॉर्म सेम फंक्शन। तो एक सेक्शन ए तो ऐसा है कि तुम्हारा ए सेक्शन को ही बुला लिया और वो सारे बच्चे बैठे हैं, 5 सेक्शन होते हैं ना, ABCD, डी होते थे, 4 होते थे, फिर नया नया ई भी बनना शुरू हुआ था, मतलब मेरे स्कूल वाले में तो यही हुआ था, बट हाँ 3-4 होते हैं, 4-5, 4-5 DAV में ज्यादा बच्चे होते थे तो 5, ठीक है। अब हुआ क्या कि सेम सेल है और सेम सेल इज परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, सेम ही काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी है कि भाई सारे सेल्स हमारे और फ्रेंड्स हैं, वील परफॉर्म सेम फंक्शन, वी हैव नो, इनके बीच में कोई लड़ाई भी नहीं है, कोई नो कॉन्फ्लिक्ट्स, आराम कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। टीचर ने क्या किया उन्होंने क्या किया, सेक्शन ए का एक बच्चा, सेक्शन बी का एक बच्चा, सेक्शन सी का और सेक्शन डी का, एक एक बच्चे उठो और तुम बनो ग्रुप। चारों ही बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बट स्टिल दे हैव टू परफॉर्म सेम फंक्शन, सेम काम करना पड़ेगा, पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई और, ठीक है। अगर तुमको प्रोजेक्ट बनाना है तो तुम ही चारों को बनाना पड़ेगा और उन चारों को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अब बेचारे किसी को जान ना पहचान, बिना फालतू मैम ने बांध दिया हमको, सेक्शन ए वाले को मैं जानता नहीं हूँ, बी वाले को मैं जानता नहीं हूँ, मैं क्यों उसके साथ बंद हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प नाउ। तो आपको क्या कर दिया, यू आर डिफरेंट सेल, आपकी सेल एकदम अलग है, बट स्टिल यू हैव टू परफॉर्म सेम फंक्शन, काम सेम ही करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम सेल है, आराम से जीवन जी रहे हैं, ये सेम सेल है, सेम काम कर रहे हैं, वाह यार कितना बढ़िया काम है, इतना बढ़िया काम है, और सारे परमानेंट है, ये याद रखना, सबका काम परमानेंट है, किसी का मेरिस्टम नहीं है यहाँ पे। ओके, अलग बढ़ते हैं, ओके। फ्लोएम की बात करते हैं, तो जैसे जाइलम के 5 हैं, फ्लोएम के भी हैं टाइप्स। फ्लोएम कैसे लिखूं, यहाँ यहाँ यहीं लिख देती हूँ, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, अगेन स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो फ्लोएम का क्या क्या हुए टाइप्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो नोन एज फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो हुआ क्या कि डिफरेंट सेल है जाइलम फ्लोएम की, बट स्टिल दे हैव टू परफॉर्म सेम फंक्शन। अब जाइलम का काम क्या होता है, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो, बता दो, तुम सकते नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो तब तक तो मैं लिख ही दूंगी चलो, जाइलम का काम होता है आपका पानी कंडक्ट करवाना, कंडक्शन वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यही काम है। और फ्लोएम का अगर मैं मानूं तो कंडक्शन, फूड, खाने को पहुंचाना है, इसने पानी को पहुंचाना है, इसने खाने को पहुंचाना है, तो फ्लोएम खाने को पहुंचाता है, जाइलम पानी को पहुंचाता है, सिंपल, ठीक है। तो जाइलम हो गया अपने पास पानी के लिए, फ्लोएम हो गया खाने के लिए, यही तो चाहिए प्लांट को, और क्या चाहिए था, मजे ही मजे, हो गया काम खत्म, सिंपल चीज है यहाँ पे।
ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट, यू कैन इजीली रिमेम्बर, आराम से आप याद कर सकते हो इसको। अब थोड़ा थोड़ा सा एक एक कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं बेटा अपन। होता क्या है कि अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला, ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों वाटर मिनरल कंडक्शन में काम आएंगे। पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा क्या काम आता है? स्टोरेज में। क्योंकि पैरेन्काइमा ऐसी सेल्स होती है जो सिर्फ स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। ये ऐसी सेल्स है जो कि सिर्फ स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। एक एक पहले चलो पेरेंट्स, कैरिन और कॉलिन के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास पैरेन्काइमा। अब शक्ल देखो इसकी, इंटरसेल्यूलर स्पेस के नाम पे कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो यहां हमारे पास क्या आ जाता है? पैरेन्काइमा क्या हो जाती है बेटा अपने पास? पैरेन्काइमा ऐसी सेल्स है जिनके बीच में स्पेस ही नहीं है, ठीक है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। यस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। बीच में स्पेस के नाम पे देखो ये है एक इतना सा गड्ढा, स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है इंटरसेल्यूलर स्पेस। वेरी थिन सेल वॉल, वेरी थिन सेल वॉल, बहुत ही एक्सट्रीम पतली इसकी सेल वॉल रहती है, ठीक है। पैरेन्काइमा बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ये भी मैं मार्क कर देती हूँ। वैसे हालांकि पूछा नहीं जाएगा तुमको इतना डिटेल, बट स्टिल आप अगर थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहें, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा क्या होता है? एयर, एयर यानी हवा, बायंसी प्रोवाइड करने के काम आती है बेटा। ये जो अपना ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है कि प्लांट को अगर कुछ नहीं मिलता तो पैरेन्काइमा भर देता है। क्योंकि पैरेन्काइमा काम क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये अपने को फूड स्टोर कर देगा। कितना काम का आदमी है देखो, ये हमको सपोर्ट भी दे रहा है। ये हमको सपोर्ट दे रहा है, ये हमको फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो स्टोरेज कर रहा है। ये हमारे लिए स्टोरेज कर रहा है। तो ये क्या बन जाता है? हर बार प्लांट में सबसे ज्यादा जो आपको टिश्यू मिलेगी वो होगा पैरेन्काइमा। सबसे ज्यादा टिश्यू पैरेन्काइमा में मिलती है। इसका मतलब ये ग्राउंड सिस्टम बनता है, ये ग्राउंड लेवल टिश्यू है। ये ग्राउंड टिश्यू है। ये बहुत सारे प्लांट्स का ग्राउंड टिश्यू लेवल है। ग्राउंड टिश्यू यानी कि जैसे ना बहुत ज्यादा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा वही है मेन, वही पैरेन्काइमा इज मेन। कॉलिन्काइमा बहुत कम, स्क्लेरेन्काइमा बहुत कम, परमानेंट ये बहुत ज्यादा, ठीक है। ये ग्राउंड टिश्यू है। अब समझो एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में क्या होता है। एरेन्काइमा क्या होता है बेटा? ये बायंसी के लिए होता है। कई बार तुम देखते हो जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, जैसे लोटस, लोटस कमल ककड़ी, उसका वो देखना कभी स्टेम देखना लोटस की, वो कैसी दिखेगी ना अंदर से, इस तरीके से सर्कल, और सर्कल के बाद ऐसा ऐसा, ये ऐसा पिज्जा शेप, दिस। ये जो अंदर सर्कल के अंदर ये क्या है? ये बायंसी क्रिएट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये बायंसी क्रिएट करेगा, ये उसको हवा में रखेगा। भाई नीचे बैठना नहीं है ना उसको, तो फ्लोट करते रहना है। तो एरेन्काइमा ऐसे पैरेन्काइमेटिस टिश्यूज होते हैं जो कि बायंसी में हेल्प करते हैं, बायंसी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एरेन्काइमा ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे पैरेन्काइमेटिस टिश्यूज होते हैं जो बायंसी क्रिएट कराते हैं। बायंसी यानी फ्लोटिंग नेचर क्रिएट करा रहे हैं। और ऐसे पैरेन्काइमेटिक्स टिश्यूज जो फ्लोटिंग करवाते हैं उनको हम कहते हैं एरेन्काइमा। नाम ही बता रहे हैं, एरेन, एयर, है ना। और क्लोरेन्काइमा क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते, मतलब कुछ पैरेन्काइमेटिस टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो हमको ग्रीन कलर के दिखेंगे, ठीक है, एंड अपीयर्स ग्रीन।
तो ये हमको ग्रीन कलर के दिखते हैं और इनको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। इट्स नॉट कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा क्लोरेनकाइमा अलग अलग है, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा और ये है एरेनकाइमा। तो आपके पास दो दो आ जाते हैं। दोनों टाइप किसके हैं? पेरेनकाइमा के। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला चले, नेक्स्ट बढ़े। अगला आ जाता है मेरे पास कॉलिनकाइमा। अब कॉलिनकाइमा के अंदर तुम देखोगे तो यहाँ ना थिकनिंग है, व्हाइट पे व्हाइट से बना रही हूँ मैं। ये देखो थिक इन कॉर्नर, थोड़ा थिक कॉर्नर है। सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि इसके बीच में स्पेसेस होती है, तो इंटरसेल्यूलर नहीं होती। इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होती है वो थिक कॉर्नर के कारण छुप जाती है। इंटरसेल्यूलर covered with थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। सेल वॉल के कारण वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। और ऐसे हो जाती है कि ना ये बेसिकली कॉलिनकाइमा काम कहाँ आता है बेटा? ये प्रोवाइड कराता है बेंडिंग, प्रोवाइड बेंडिंग सपोर्ट, प्रोवाइड बेंडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। देखो हो क्या रहा है कि तुम कभी भी ना ब्रांच को ऐसा नीचे करके देखोगे तो ऐसा होता है ना कि वो बच्चे ऐसे करते नीचे करते ही जाते, बट तनी टूटती नहीं है कभी। वो ब्रांच जो है वो तना है वो कभी टूटता ही नहीं है। टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे उस साइड पे कॉलिनकाइमा बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो तुम उसको नीचे करते जाओगे, एक एक्सटिंक्ट जब हो जाएगा कि भाई ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तब तो वो टूट भी जाएगा, पर उससे पहले वो टूटेगा नहीं, है ना। तो वो क्या होता है? बेंड तो होता जाता है पर इट डू नॉट ब्रेक, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलिनकाइमा। तो कॉलिनकाइमा प्रोवाइड कराता है बेंडिंग और सपोर्ट, कि भाई सपोर्ट तो मिलना ही है, प्लांट है। अब तुम देखोगे कि वो एकदम पतला सा तो नहीं होता, वो ऐसे फ्लो फ्लो भी नहीं करता रहता, फ्लेयर भी नहीं करता रहता ना, वो है तो भारी ही, तो सपोर्ट तो है ही। अगला देखते हैं। अगला आ गया हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को तुम देखो, अब फाइबर लिखा भी है अगले ने नीचे कि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है थिनेस्ट होता है, बहुत ज्यादा पतले पतला सेल स्ट्रक्चर होता है इसका, तो वेरी थिन सेल वॉल, ठीक है। थिन सेल वॉल रहता है इसके अंदर, बहुत पतली सी सेल वॉल रहती है, और बाहर है ना ल्यूमन, ये दिख रहा है ल्यूमन, ये बाहर ल्यूमन लिग्निफाइड, ये ल्यूमन की प्रेजेंस रहती है, ये ल्यूमन से फिल्ड रहता है, ये ल्यूमन कवर्ड रहता है, तो ल्यूमन इज प्रेजेंट। स्क्लेरेनकाइमा क्या हो सकता है? कैन भी नहीं, डेड ही होता है ये, डेड टिश्यू। डेड टिश्यू यानी कि ये ना लिविंग नहीं होता। लिविंग और डेड में फर्क क्या है? हम ह्यूमन में तो देख लेते हैं, सांस चल रही है तो लिविंग है, मर गया तो मर गया, सांस ही नहीं चल रही। प्लांट में कैसे देखते हैं हम? प्लांट में ऐसे देखते हैं बेटा जी कि अगर कोई पत्ता खाना बना रहा है, अपना पूरा मेटाबोलाइट्स कंप्लीट कर रहा है, मेटाबोलाइट्स यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अगर वो कंप्लीट कर रहा है, जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है, तो ठीक है, तो वो जिंदा है, तो वो लिविंग है। अगर नहीं कर पा रहा तो वो डेड है, ठीक है। तो ये क्या होता है? यूजुअली डेड टिश्यूज का बनता है, और डेड टिश्यूज स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट, ये इसका मेन काम, प्रोवाइड सपोर्ट करना। ये खाली स्ट्रेंथ सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। एक साथ कोई बात नहीं, सपोर्ट लिख लिया तो स्ट्रेंथ मतलब फिर एक ही चीज।
प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोई भी एक चीज लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर रहा है ये कि फाइबर्स जो होते हैं ये आपके ना मोस्टली दीज आर प्रेजेंट ऑन दी ट्रंक रीजन, मोस्टली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ट्रंक पे प्रेजेंट रहता है। अगेन वही वाला पार्ट आ गया ना, वो स्टेम ग्रिट वाला, वहां पे बहुत ज्यादा स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है और इसकी प्रेजेंस के कारण वो इतना ज्यादा टफ और रिजिड बनता है, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है बाय बीइंग रिजिड, बाय बीइंग टफ, ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ये स्क्लेरेन्काइमा का काम है, ठीक है। डेड टिश्यूज का बना होता है, जबकि पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, हाँ ये वाला, कि यहाँ बोलता है कि जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या काम आ जाएगा बेटा, स्टोरेज। पेरेन्काइमा का क्या फंक्शन है, स्टोरेज, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा आपका, स्टोरेज का। जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा क्या काम कराता है, सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोएम, सेम सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल, तो खाने को आना जाने के लिए जरूरत है। बाकी फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोरेज और फ्लोएम फाइबर सपोर्ट, स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट, ठीक है। क्लियर है, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के रूप में मैंने तुमको समझाया है, मेरिस्टम, मेरिस्टमैटिक टिश्यू सिस्टम और परमानेंट टिश्यू सिस्टम, इतना याद रख लो बस। इसके बाद से अब हम टिश्यू लेवल की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड आएगा वेस्क्यूलर बंडल्स। तो और फिर उसके बाद वो लीफ वगैरह को डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। ओके एवरीवन, तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगली बार जब भी हम लाइव आए उसका तुमको अनाउंसमेंट मिल जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके एवरीवन, बाय बाय।